प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत बेटर सी कॉन्सेप्ट है। आपने इसके बारे में सुना बहुत होगा लेकिन कभी समझ में नहीं आया होगा। ढेर सारे वीडियो देख लिए होंगे लेकिन कन्फ्यूज़न मन में बना रहा होगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। घबराइए नहीं, बस प्ले बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके जाइए, फिर इसके बाद बात करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा अपवर्तनांक क्या है? इसको इंग्लिश भाषा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अपवर्तनांक सिर्फ एक नंबर है, नॉट टू बी अ मोबाइल नंबर, दैट इज अ नंबर विच इज यूज टू डिफाइन। सिर्फ इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, यह बताने का कार्य करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश का वेग कितने गुना बढ़ गया या घट गया, दैट्स ऑल। फिर से सुनिए, अपवर्तनांक एक ऐसी संख्या है जो कि हमें सिर्फ इतना बताती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग कितने गुना बढ़ जाता है और कितने गुना घट जाता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो दो सिंबल है, या तो एन का स्मॉल एन या म्यू का, नॉट टू बी मुहू, दोबारा सुनिए, दैट इज कॉल्ड म्यू। क्लियर? जिसको माइक्रो के नाम से भी सुना होगा आपने। फिर से सुन लीजिए, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अब कहोगे सर कैसी बातें करते हो? हम ऐसी ही बातें करते हैं। इसको हम पता कैसे करें कि प्रकाश का वेग कितने गुना कम है या ज़्यादा है? चलो बोर्ड पे देखते हैं। इसका बेटा एक बेसिकली सूत्र होता है, n बराबर c अपॉन v। जो बोर्ड पे लिखा है वो मत पढ़ो, जो बता रहे हैं वो सुनो, सारा अपने आप पढ़ जाएगा। n बराबर होता है c अपॉन v। n का मतलब होता है बेटा अपवर्तनांक, यानी इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। c का मतलब है वैक्यूम मीडियम में वेलोसिटी ऑफ स्पीड, और इस स्मॉल v का मतलब है नॉर्मली किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। फिर से सुन लीजिए, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है c, और c इज अ कांस्टेंट, यू नो अबाउट इट दैट वेरी वेल। c इक्वल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस c का वैल्यू जो बेटा है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और n का मतलब है अपवर्तनांक, और v का मतलब है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, n का मान अगर निकालना चाहें तो हम सूत्र लगाएंगे c/v। c का मान कांस्टेंट है, बस जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना चाहते हैं वहाँ पे सिर्फ हमें वेलोसिटी रखनी पड़ेगी तो अपवर्तनांक निकल आएगा, और अगर हमें उस किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है तो v को इधर ले जाएंगे और n हमारा इधर आ जाएगा। तो v बराबर अगर हम निकालेंगे तो बस अपवर्तनांक रखेंगे, अपने आप मान आ जाएगा। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका रीज़न ये है, दो समान राशियों का अनुपात है। c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड, v का मतलब भी है बेटा प्रकाश की चाल, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट गया, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। बेटा इतनी बातें क्लियर हो गई। अपवर्तनांक एक संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जिसका मुख्य कार्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले प्रकाश के वेग का पता लगाना है कि कितने गुना बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको प्रदर्शित एन या म्यू से करते हैं। अब अलग सी बातें कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कॉन्सेप्ट की, इससे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्या कैसे सूत्र होते हैं। तो देखो बेटा, जैसे सामान्यता कहीं लिखा है बेटा 1n2, इस 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1। याद करने की एक बेसिक ट्रिक समझ लो, 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये बराबर हो जाता है सूत्र n2/n1। इसको केवल हम n भी लिख सकते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था, यहाँ पे जो n लिखा है वो इसी को प्रेजेंट करता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हम बेटा 1n2 को कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2n1। इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीयता के नाम से जानते हैं, यानी 1n2 को हम 1/2n1 लिख सकते हैं। जैसे अभी बेटा हमने यहाँ पे लिखा है 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, ऐसे ही बेटा 2n1 को हम लिख सकते हैं n1/n2। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे आपस में तो फाइनली आएगा इतना ही जाके। कुल मिला के सरल सी बात याद रखो, एक बेसिक सी फॉर्मेट याद रखो, 1n2 को हम n2/n1, जो बाद में लिखा है वो ऊपर, जो आगे लिखा है वो नीचे चला जाता है। ट्रिक से याद रखो। इसको हम लिख सकते हैं
1/2n1। इसको डायरेक्ट उत्क्रमणीयता विधि बोलते हैं। अच्छा, अब बेटा अगर कहीं 2n1 लिखा है तो इसको हम 1n2 लिख सकते हैं 1 करके। अगर कहीं मान लो बेटा ANG लिखा है, ANG का A मतलब एयर और G का मतलब गिलास, पानी वाली नहीं कांच वाली, मतलब समझो मीनिंग है। A का मतलब एयर से है जिसको हम वायु, G का मतलब गिलास से जिसको हम कांच कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक इसका सूत्र हो जाएगा Ng/Na। बात समझ में आई? या इसको लिख सकते हैं 1/GNA। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा है बेटा ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, A का मतलब एयर और W का मतलब वाटर, NW/Na, इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं 1/WNA, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जैसे बेटा कहीं लिखा हुआ है, सपोज दैट लिखा हुआ है, जैसे ANG हो गया, ANW हो गया, WNG लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा NG/NW। या इसको लिख सकते हैं ANG/ANW। जो बाद में वो पहले रहेगा, जो पहले वो नीचे चला जाएगा। और ये गिलास यानी कांच माध्यम, जल माध्यम, किसी के तो सापेक्ष होगा तो उसके साथ में एक वायु को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या लिखा है? ये विभूति लिखी हुई है, जड़ी बूटी लिखी हुई है, इसकी बीमारियों का इलाज यहाँ समाहित है। जैसे 1N2 क्या है ये हिंदी में लिख दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझने में दिक्कत बाद में ना हो। तो आप बेटा सरल भाषा में याद रखो, ये इससे रिलेटिव फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटिव बनते हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। 1N2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 2N1 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ANG का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANW का मतलब है बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और WNG का मतलब है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर कहीं बेटा N2 लिखा है इसका मतलब है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 का मतलब है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, NG का मतलब है कांच का अपवर्तनांक, Na का मतलब है वायु का अपवर्तनांक, NW का मतलब है बेटा जल का अपवर्तनांक, Na का मतलब फिर से वायु का अपवर्तनांक। उम्मीद करते हैं बेटा सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेने का भी हम मौका देंगे, ले लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट से पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है? जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है? आपका अपना कर्तव्य है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको पढ़ने के लिए उत्तेजित कीजिए। गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। हर प्रश्न का सटीक और सॉलिड आपको आंसर मिलेगा और ऐसी भाषा में मिलेगा जब समझने में दिक्कत ना हो, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ के जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।